सबसे पहले तो हम अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में मेरे परिवार का ख्याल रखा और उसके बाद मेरे बेटे को मूड चेंज करने के लिए उन्होंने टिकट बुला के दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम जितना भी शुक्रिया करें वो कम। आप अपने इलाके की जनता से, अपने वार्ड वासियों से आप क्या अपने पुत्र वधू के लिए, अपनी बहू के लिए, क्योंकि इलेक्शन में वो खड़ी है समाजवादी पार्टी से, क्या आप अपील करना चाहिए? हम सिर्फ एक अपील करना चाहेंगे कि मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे शौहर की डेथ हुई है, इंतकाल हुआ है, हम इद्दत पे हैं। जिसके लिए भी मैंने काम किया हो या जिसको भी मैंने इज्जत दी हो, सम्मान दिया, जो भी मैंने किया हो, अगर आप लोगों का मोहब्बत से मेरी बहू को जिता देंगे तो जो हम करते चले आ रहे हैं वो मेरी बहू करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। कभी इस दरवाजे से कोई लौटा नहीं है और न कभी आगे लौटेगा। मैंने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा कि मेरे पास काम के लिए कौन आया, किस पार्टी का आया। मैंने उसका काम किया, चाहे रात भर बैठे रहे होंगे चाहे दिन भर रहे होंगे, जब तक उसका काम नहीं करा दिया मैं कभी सोई नहीं। किसी की तकलीफ अगर मैंने सुन ली है तो मुझे नींद नहीं आती जब तक हम उसका काम कर नहीं लेते। तूबा अहमद जीत जाएं, अच्छी अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से वोट दीजिए। 10 साल के में आपने क्षेत्र का वार्ड का देख लिया है कि क्या हाल है। तूबा जीतेंगी तो आपकी हर चीज़ें, उसका हौसला बढ़ेगा तो आगे बढ़ के आपके लिए काम करेगी। तो तूबा को आप वोट दें। आने वाली 4 तारीख को समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल पे बटन दबाकर तूबा अहमद को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि मैं रज़िया नवाज़ बाहर नहीं निकल सकते, हमारे लिए इद्दत चल रही है, इसलिए हम बाहर निकल सकते। क्षेत्र की जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के सर पे हाथ रखें और मेरे बच्चों को दुआएं दें। आगे हमने पहले भी ये बात कही है, मेरी ख्वाहिश है, यहाँ सारी ज़मीनें हमारी हैं, बहुत कुछ हमारा है। हम एक गौ घाट के अंदर बढ़िया हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अपने एरिया के लोगों के लिए। हम स्कूल बनाना चाहते हैं पर टाइम लगेगा हर चीज़ के लिए। तो हम धीरे धीरे करके गौघाट में, जब आज हमने गौघाट का एक नाम दे दिया, एक रोडें बना दी, रास्ते बना दिए, सारे खंबे पिलर लाइटें करा दी, बिना विधायक हुए, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद हमने इतना क्षेत्र में काम किया है। शायद कोई हमारे एरिया के अंदर ऐसे घर हों जिसके लिए गवर्नमेंट से कोई हेल्प ना कराई हो। तो ये जब सब कुछ कराया है तो धीरे धीरे करके हम ये भी सब काम करेंगे। गौघाट को हम अपना एक ब्रांड बनाएंगे, दौलतगंज वार्ड को एक ब्रांड बनाएंगे। ये मेरी अपनी सोच है और इसको इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। मैडम, अगला अहम सवाल ये होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, टाइम पीरियड समाजवादी पार्टी को दिया, आपने सेवा की एज ए कार्यकर्ता होते हुए, और आज आप प्रदेश में आप सचिव के पद पे हैं। मैडम, ये राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, बताएं हमारे दर्शकों को। हम यहाँ के हम लोग ज़मींदार हैं। जिस एरिया में आप खड़े हैं यहाँ पे हम शुरू से समाज सेवा करते चले आ रहे थे। ना मेरी मैके से और ना मेरे ससुराल से कोई भी राजनीति में नहीं है। हम पहले ही आए यहाँ पे, सबका समाज सेवा में लगे रहे। समाज सेवा से हम कब राजनीति में आ गए मुझे खुद पता नहीं चला। 97 में लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने हमको प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अंदर हमारा 2000 में विलय हो गया। राम शरण दास जी और नेताजी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेन बॉडी में बनाया। तब से लेकर आज तक 23 साल से हम समाजवादी पार्टी के अंदर हैं और समाजवादी पार्टी की में काम करते चले आ रहे हैं। पर मेरा सम्मान बहुत है, मेरी इज्जत बहुत है और आज तक मुझे पार्टी ने किसी भी काम के लिए, आप जिस एरिया में खड़े हैं, ना तो यहाँ पर लाइट थी, ना यहाँ रोडें थी, यहाँ बालू की रोडें थी। ये सब अगर वर्क मैंने कराया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कराया। जो आप रास्ते से उतर के आए हैं, ये रास्ता भी मैंने समाजवादी पार्टी के सरकार में रह के अपना रास्ता बनवाया है। ये लाइट, ये रोडें, ये नालियाँ, ये सब मेरी बनाई हुई है। आप पूर्व में क्या आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा था? नहीं, सभासद रही या पार्षद रही? पार्टी में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा चुनाव लड़ाने का काम किया और हमेशा सबको जिताने का काम किया। एक अहम सवाल कि ये जो वार्ड है मैडम, दौलतगंज वार्ड 94 नंबर, यहाँ की आप क्या क्या दिक्कतें आप देख रही हैं, बड़ी समस्याएं क्या देख रही हैं? यहाँ की दिक्कतें वार्ड की तो आप छोड़ दीजिए, ये पूरी विधानसभा की दिक्कतें अगर आपको बताएंगे तो आप शाम हो जाएगी। वार्ड की दिक्कतें ये हैं कि वार्ड में क्या चल रहा है। 10 साल से सभासद बीजेपी की हैं। आप किसी एक सिर्फ दौलतगंज वार्ड में घूम के देख लीजिए,
हमने 27 साल से वर्क किया, धर्म जाति से उठ कर करा। मैंने कभी ये नहीं देखा किस धर्म से आया है, किस पार्टी से आया है, किस उससे आया है। मैंने हर आदमी का काम करने का काम किया। रात 24 घंटे वार्ड में दौरा करेंगे तो 24 घंटे में जिस टाइम कोई मेरे पास आया होगा, हम अपने रूम से निकल के जाके उसकी मदद करते हैं। हम कभी चेहरा नहीं देखते, कभी जात नहीं देखते, कभी नाम नहीं पूछते। मेरा दिल ऐसा है कि हम उनके लिए काम के लिए खड़े रहते हैं। अब मैंने ये सोचा कि मेरी भी एज हो रही है, मेरे हस्बैंड चलेगा, कब हमें जाना पड़ेगा, तो मुझे अपनी बहू को लड़ाना चाहिए। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद अगर मैंने अपनी बहू को खड़ा किया है तो ये सोच के खड़ा किया है कि हम अगर घर में, तो मेरी बहू जिस रास्ते पे मैं चली हूँ वही रास्ते में वो चले। जो आता है उसकी इज्जत करे, जो आता है काम के लिए उम्मीद से उसका काम करे। मेरा बेटा भी राजनीति में, मैं बेटे को भी लेके आई हूँ, जबकि वो लंदन से पढ़ के आया, उसने LLB की, वो LLM है, और उसके बाद उसका बहुत बड़ा एक मेडिसिन का बिजनेस है, अपनी कंपनी है उसकी। उसके बाद भी मैंने सिर्फ सोशल वर्क के लिए उसको राजनीति में लाए हैं कि जो हमने 27 साल में बोया है, बेटा इसको लेके बहुत आगे तक चलना है, लोगों की मदद करनी है। कोई भी तुम्हारे दरवाजे से निराश ना जाए, क्योंकि हमारा ख़ानदान ही ये है कि हम सोशल वर्कर रहें, ज़मींदार रहें, लोगों को दर्द रहा है। मेरे ससुराल ने कभी भी जात धर्म नहीं देखा। आज गौघाट एरिया है, सारे हिंदू हैं, मगर सब हमारे किराएदार हैं। कभी इन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि कौन किसके साथ रह रहे हैं, कोई आ जा रहा है। आज मुझे उन लोगों का बहुत प्यार मिलता है, हमेशा उन लोगों के बीच में रहते हैं। हम यहाँ से एरिया छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जाते।